मध्य प्रदेश व्यापम की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो परीक्षा आ रही है, उसमें समान विज्ञान का भी हिस्सा एक शामिल है, उसके भी प्रश्न पूछे जाने हैं और इस बार माइनस मार्किंग शुरू हो गई है, तो आपको हर विषय को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके प्रश्न जो गलत ना हो, जितने प्रश्न बने कम से कम आपसे सही से तो बन जाएँ। तो उसी को देखते हुए हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, ठीक है? इन प्रश्नों को हम थोड़ा कम समझेंगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करें, ठीक है? तो इतनी डिटेल्स में तो वो नहीं पूछता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछता है व्यापमं की परीक्षा में, जिसका भी नाम एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड है ईएसबी में। तो उसी को देखते हुए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है? ठीक है? खनिज के बारे में पूछ रहा है यानी कि मिनरल्स है, तो वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी सिलिकॉन। सही उत्तर होगा विकल्प ए आयोडीन, ठीक है? आयोडीन। आयोडीन हमारी जो थायरॉइड ग्रंथि है, हमारे गले के पास होती है थायरॉइड ग्लैंड या थायरॉइड ग्रंथि, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन-सा? ये भी ध्यान रखना है हार्मोन्स का नाम, ठीक है? थायरॉइड ग्लैंड कौन-सा हार्मोन बनाती है, ये भी याद रखना है, ठीक है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन बहुत ज़रूरी है, जो कि जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म, ठीक है? ठीक है? मेटाबॉलिज़्म को हिंदी में क्या कहते हैं? चयापचय यानी कि उपचय और ठीक है, अपचय दोनों को वो रेगुलेट करता है। तो वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है आयोडीन, ध्यान रखें, ठीक है? कैल्शियम किस लिए होता है? हमारी जो हड्डी है, ठीक है? हड्डी की मजबूती वृद्धि के लिए कैल्शियम, फास्फोरस दोनों ज़रूरी होते हैं, ठीक है? और सिलिकॉन भी हमारी बॉडी में उपयोग होता है, लेकिन ये होता है जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, उनमें उपयोगी होता है कौन? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, निम्न में से कौन-सा जीवित जीवाश्म है? ठीक है? यानी कि काफ़ी जो अभी जीवित है, कोई पेड़-पौधा हो, ठीक है? जीव-जंतु हो, जो अभी भी वर्तमान समय में जीवित हो और बहुत पुराना हो वो, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। ये है जिंको बाइलोबा या जिंको बिलोबा लिखा है इसमें हिंदी में। बी है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है? सी है आर्क्योप्टेरिक्स, डी है समुद्री एनीमोन, ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, ठीक है? जिंको बाइलोबा, ठीक है? एक वृक्ष है, पौधा है और लगभग 290 मिलियन सालों से ये, ठीक है? जीवित है, चल रहा है, ठीक है? और ये ज़्यादातर है अनावर्तबीजी होते हैं, ये पौधे हैं पुराने वाले, अनावर्तबीजी होते हैं यानी कि जो इनके बीज है उसमें आवरण नहीं होता है, ठीक है? फूल-फल इनके नहीं बनते हैं। और डक बिल्ड प्लेटिपस क्या होता है? परिचय पूछ सकता है, ये स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स, ठीक है? ऐसा स्तनधारी है मैमल्स जो कि अंडे देता है, ठीक है? ये प्रश्न भी पूछ सकता है, अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस, क्लियर? आर्क्योप्टेर क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स है एक पक्षी है और सरीसृप, ठीक है? पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी था ये, पक्षी और सरीसृप के बीच की था, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में और ये विलुप्त हो गया है, ठीक है? विलुप्त जीव की श्रेणी में आता है ये, ठीक है? समुद्री एनीमन क्या है? ये एक जलीय जीव होता है। प्रश्न क्रमांक 3, एल्यूमीनियम की वैलेंसी क्या होती है? ठीक है? सीधा-सीधा उत्तर है, आपने पढ़ा होगा एल्यूमीनियम की +3 लिखा रहता है ज़्यादातर, ठीक है? ऐसा या फिर एल्यूमीनियम का प्लस, 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 ठीक है? तो 3 इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। वैलेंसी कैसे देखते हैं? ठीक है? तो वो अलग प्रक्रिया है, ठीक है? हम देखेंगे एल्यूमीनियम है, इसका पहला कोश है, फिर दूसरा कोश है, तीसरा है, ठीक है? आउटर वाले में कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। वैलेंसी कितनी होती है? तो एल्यूमीनियम की कितनी होती है हमारी? 3 आप याद रखें। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से किस गैसीय ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम है? ठीक है? अच्छा प्रश्न ये है, ठीक है? कैलोरी मान सबसे
कम है, यानी कि सबसे कम एनर्जी या ऊष्मा देगा। ए है कन्वर्टर गैस, बी है ब्लास्ट फर्नेस गैस, सी गोबर गैस और डी है रिफाइनरी गैस। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी, ब्लास्ट फर्नेस गैस। ठीक है, इसमें ब्लास्ट फर्नेस गैस है, इसमें ज्वलनशील गैसेस कम होती हैं। ठीक है, और जो अज्वलनशील गैस हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय मान या कैलोरी मान, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो याद रखें ब्लास्ट फर्नेस गैस इसमें से। प्रश्न क्रमांक 5, सेप्रोफाइट्स क्या है? जीवित चीजें जो पेड़ की छाल रस का सेवन करती हैं। बी, जीव जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जो या तो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं। जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों का उपभोग करते हैं। डी, जानवर जो एक ही विशिष्ट क्षेत्र के मूल्यवासी हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? विकल्प बी इसका उत्तर है, जीव जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जो या तो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं। ऐसे जानवर या जीव जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनका खात्मा करते हैं, वो खाते हैं कौन? सेप्रोफाइट्स। और हिंदी में इसका नाम परीक्षा में शायद ही पूछा जाए। ठीक है, मृतोपजीवी कहते हैं, लेकिन आपको ए वाली परीक्षा में सेप्रोफाइट्स ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मृतोपजीवी नहीं। इसके एग्जाम्पल देखना तो जो कवक होता है एक तरीके से, देखो ना, फंगाई, कवक, इन्हीं का एग्जाम्पल है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 6, एक स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस गुण की आवश्यकता नहीं होती? ए व्यक्तिगत स्वच्छता, बी सही भोजन, सी टीकाकरण, डी दवाएं। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है समझने का। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी हो, सफाई तो हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए ही, भोजन भी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ये नहीं करेगा तो अस्वस्थ हो जाएगा। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन भी स्वस्थ व्यक्ति को ही लगता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होता है वैक्सीन उसी को लगती है, ताकि जो आगे आने वाले रोग हैं उनसे उसकी प्रतिरक्षा की जाए। दवाएं, दवाएं किसको देते हैं? जो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, स्वस्थ व्यक्ति को हम दवाएं क्यों देंगे? जो पहले ही स्वस्थ है, दवाएं उसको देंगे जो बीमार है। प्रश्न क्रमांक 7 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है? ठीक है, जल उपचार का एक चरण है। ए है वातन, बी है क्लोरीनीकरण, सी निस्पंदन, डी दिए गए सही विकल्प। ठीक है, तुम देखें, जल को हम शिष्ट करते हैं, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। तो जो वातन, वातन का मतलब होता है, वातन का संबंध है हवा से। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम, इंग्लिश में जब पेपर आएगा इंग्लिश में आप देखें तो उसमें ए लिखा रहेगा, एरेशन। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हवा है वो उसमें मिलाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि जो स्वीज होते हैं, नीचे जो मलमूत्र जाता है, तो उसमें वातन किया जाता है, एरेशन किया जाता है, हवा मिलाई जाती है। ठीक है, और क्लोरीनीकरण क्या होता है? क्लोरीन डालते हैं हम, किस लिए? जो कीटाणु होते हैं वो मर जाएं। निस्पंदन को हिंदी में कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसकी इंग्लिश आपको समझ में आएगी, हिंदी में नहीं आ पाएगा। फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन का सीधा सीधा मतलब होता है छानना एक तरीके से। ठीक है, तो छानकर हम पानी को शुद्ध करते हैं कि नहीं करते, फिल्टर करके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, फिल्टर का पानी पी रहे हैं हम, फिल्टर प्लांट लगे रहते हैं, उनका काम यही होता है, पानी को विभिन्न परतों को छानकर उसको विभिन्न परतों के माध्यम से साफ करना। प्रश्न क्रमांक 8, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यह प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करना, बी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी गई प्राथमिक सहायता, सी पीड़ित की महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना, डी सदमे के शिकार का इलाज। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी। ठीक है, सीधा सा उत्तर है ये तो। फर्स्ट एड में क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 9, धातु सहित नुकीले कचरे की निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली रंग की श्रेणी है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, धातु के सहित नुकीले कचरा है उसके लिए, ये पीला,
बी लाल, सी सफ़ेद, डी काला। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प सी सफ़ेद। ठीक है, आपने देखे होंगे हरे डिब्बे, नीले डिब्बे कचरे के अलग। ठीक है, हरे डिब्बे में हम गीला कचरा डालते हैं, नीले में सूखा कचरा, लेकिन धातु सहित नुकीले कचरों के लिए सफ़ेद किया जाता है। ठीक है, जैसे मेडिकल लाइन में भी आपने देखा, जो बायोमेडिकल लाइन होती है, उसमें जो वेस्ट होते हैं, उसमें क्या-क्या होते हैं, हमारी सुई है, ब्लेड है, ठीक है? ये सब चीज़ें एक ऐसे डिब्बे में जो सफ़ेद रंग का होता है, ये डिब्बा मजबूत होता है कि जिसमें से कोई भी नुकीला कचरा बाहर की ओर पंचर करके डिब्बे को बाहर ना निकले, जिससे किसी भी व्यक्ति में चोट लग जाए, उसको इन्फेक्शन कुछ, ठीक है? ये सब चीज़ें उसको हो जाए। क्लियर है? सफ़ेद में करते हैं। पीला भी ध्यान रखें, पीला होता है जो कि संक्रमित कचरे के लिए, जहाँ पर हम क्या फेंकें, जैसे कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, कुछ पट्टी वगैरह हुई, जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं हमारे, ठीक है? ये सब चीज़ें उसमें फेंकी जाती हैं, ठीक है? मानव ऊतक हैं, संक्रमित कचरे के लिए ये सब, ठीक है? लाल होता है रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक के लिए। प्रश्न क्रमांक 10 देखें हम। निम्नलिखित में से कौन-सा वृक्ष पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है? ठीक है, कहाँ पूछा है? पश्चिमी हिमालय और समशीतोष्ण क्षेत्र में है। ए है चांदी का फल, बी ब्लू पाइन, सी देवदार, डी चीड़। तो पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलता है देवदार का वृक्ष, सी। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं बहुत वृक्ष देवदार के, ठीक है। और पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र में अब जानते कौन कौन सा होगा हमारा? हिमाचल और कश्मीर भी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है? फिजिक्स का प्रश्न आ गया है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? ठीक है, आपको दूरी और विस्थापन में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप चीज़ों को नहीं जानते हैं, ठीक है। दूरी अलग होती है, डिस्टेंस, और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। एक में दूरी में हमें, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है ए आयाम, बी दोलन, सी आवर्ती गति, डी आवृत्ति। तो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्पलीट्यूड। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, जब आपने देखा होगा जो वेव होती हैं या दोलन ऑसिलेशन होता है, ठीक है, उसमें मध्य बिंदु से अधिकतम की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इस तरीके का आप देखना होगा ना, ठीक है। ये इसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। ए से दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ए है एच सी ओस्टेन, बी माइकल फैराडे, सी जॉर्ज साइमन ओम, डी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? वो की थी ऑस्टेन ने, इतना याद रखें, ठीक है। ए एच सी ऑस्टेन ने, इनका नाम था ऑस्टेन, ठीक है। कब की थी इन्होंने? 1820, ठीक है। माइकल फैराडे ने बताया था, माइकल फैराडे का भी देखने, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। ये प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी खोज किसने की थी? माइकल
फ़ैराडे ने, ठीक है? ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम जो हमने पढ़ा, ओम का ये होता है ऐसा, ठीक है? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 13, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, ठीक है? ये सही करें, इसका एक उदाहरण है, ये है जड़त्व, बी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, सी है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, डी है न्यूटन की गति का पहला नियम। तो किसका है? आपने देखा होगा, जो गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, ठीक है? तो न्यूटन की गति का ये दूसरा नियम होता है, सी। क्यों? खिलाड़ी क्या करता है, जो हाथ होता है बॉल को पकड़ता है, ठीक है, वो पीछे कर लेता है हाथ, हाथ को जैसे वो पीछे करता है तो क्या होता है, जो गेंद को रोकने का समय होता है, टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे ही टाइम बढ़ता है तो जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स, संवेग में जो परिवर्तन की जो दर है वो कम हो जाती है और हाथ में हमारे में चोट नहीं लगती है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 14, प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध कर सकता है वह है, ये है बेकेलाइट, बी मेलामाइन, सी पीवीसी, डी ड्यूरोप्लास्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है? ऐसा प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध कर सकता है, नहीं आग से जलता नहीं है, वो कौन है? मेलामाइन बी, ठीक है? यानी कुल मिला के ऊष्मा को सहन कर लेता है। जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो इसी के कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है, मेलामाइन के बने हुए। प्रश्न क्रमांक 15, दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए है केंद्र अपसारक, बी सोखना, सी आसवन, डी क्रिस्टलीकरण, ठीक है? तो ये थोड़ा टर्म्स हिंदी में बहुत कठिन दी है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? ऐसे प्रश्नों को आप इंग्लिश में भी देख लिया करें, दोनों ऑप्शन रहते हैं हमारे कंप्यूटर पे जब पेपर सॉल्व करते हैं। तो दूध से क्रीम अलग करने के लिए इसी मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है? दूध से क्रीम निकाल रहे हैं या दही मथ रहे हैं, उससे मक्खन निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों में ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होती है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 16, लीशमैनिया या लीशमानिया भी बोलते हैं, एक परजीवी यानी कि पैरासाइट प्रोटोजोआ है जो रोग का कारण बनता है। कौन से रोग का कारण बनता है? ए कालाजार, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी चेचक, ठीक है? डेंगू को हम डेंगू भी पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इंग्लिश में लगते हैं उससे अगर पढ़ें तो डेंगू ही पढ़ा जाएगा। जो डेंगू अपन बोलते हैं ना, उसका सही नाम क्या होगा? डेंगू ही होता है। डिस्मेनिया क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है, उससे कौन सी बीमारी होती है? वो होती है कालाजार, ए, ठीक है? इसका पूरा नाम भी देख लें, लीशमानिया डोनोवानी भी बोलते हैं इसको, लीशमानिया डोनोवानी, ठीक है? काला आजार फैलाता है और इसका वाहक कौन होता है? कैरियर, जैसे कि मलेरिया के लिए मच्छर हो, ठीक है, मच्छर फैलाता है मलेरिया, तो इसका कौन होता है हमारा? सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? बालू मक्खी, ठीक है, ठीक है? मलेरिया तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम से फैलेगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी? अच्छा प्रश्न है ये। किस स्टडी अध्ययन में विचार दिया गया है कि दूरस्थ संबंधित जीवों में, ऐसे जीव जो दूर दूर के इनका संबंध पास में नहीं है, डीएनए में विभिन्नताएं होंगी? वो तो सही बात है, जो कि भिन्नताएं हम देखेंगे, जैसे कि हम देखें तो जो मंकीज है, ठीक है, चिंपैंजी है, ह्यूमन है, उसके डीएनए में जितनी नज़दीकी होगी उतनी हमारे या मछली या बर्ड्स के डीएनए में नहीं होगी। तो वही बात वो
पूछ रहे हैं, ठीक है, दूरस्थ संबंधी जीवों के बारे में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आणविक जातिव्रत, बी है समस्थानिक जातिव्रत, सी है परमाणु जातिव्रत और डी है जीनोम अनुक्रमण जातिव्रत। सही उत्तर इसका होगा आणविक जातिव्रत, ठीक है। इंग्लिश में सही नाम होगा इसका मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे अणु होते हैं मॉलिक्यूलर, ठीक है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और पेपर का स्तर थोड़ा भी कठिन आता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभार पूछ लिया कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी होती क्या है, आणविक जातिव्रत। तो जो हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बीच में संबंध को पढ़ने के लिए जो डीएनए हमारा क्या होता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है, या प्रोटीन, ठीक है। इनके बीच के जो अनुक्रम होते हैं, ठीक है, इनका सबका अलग अनुक्रम होता है, उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को अध्ययन को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। प्रश्न क्रमांक 18 देखें, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए ऑक्सलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इमली में कौन सा होता है, विकल्प सी टार्ट्रिक अम्ल। ये वाले प्रश्न तो आपको समझना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर देना है, ठीक है। और इमली के अलावा किस में होता है, यही अंगूर में भी होता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल हमारा किस में होता है, अंगूर में भी होता है। ऑक्सलिक अम्ल कहाँ होगा हमारा, टमाटर में, पेपर में यही पूछते हैं। और पालक में भी होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऑक्सलिक अम्ल पालक में भी होता है। सिट्रिक अम्ल किसमें मिलेगा हमें, नींबू में, जितने भी खट्टे फल होते हैं ज़्यादा, ठीक है, संतरे मौसमी इन सब में क्या मिलेगा आपको, सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटिक अम्ल ये कहाँ होता है, सिरके में, विनेगर होता है, ठीक है, विनेगर, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है, ये इंग्लिश में ही हो गया है। विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल Ga, ठीक है। Ga किसका है, केमिकल सिंबल पूछा है डायरेक्ट, तो आवर साइड में आप देखेंगे तो Ga होता है गैलियम का, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर है। जर्मेनियम का क्या होता है, Ge, ठीक है। सोना का होता है Au, सोना को कहते हैं यू या औरम। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर तब छोड़ा जाता है जब वे काटती हैं, ठीक है। यानी कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर हम देखें CH4O2, ठीक है, इस तरीके का है, ठीक है। CH2O2, CH3O2, CH2O4, ठीक है। तो कौन सा रहता है चींटियों में, फॉर्मिक एसिड रहता है, विकल्प बी। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड, ये भी याद रखें, चींटियों में होता है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। इसका एक और नाम याद रखना है, मेथेनोइक एसिड, कभी कभार अगर पूछ ले तो, ठीक है, नोइक एसिड, ठीक है। मीथेन से बना हुआ है इसलिए मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं नाम चेंज होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक और देंगे, HCOOH, ठीक है। तो कहाँ पर हमारा विकल्प 2 में, कार्बन का 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 21, कॉलीस्कोस्टेनिन खालिस्तान द्वारा स्रावित मनुष्यों में एक हार्मोन है, ठीक है। आई इसका नाम यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, इसको पढ़ते हैं कोलिसिस्टोकाइनेन, ठीक है। कोली, ठीक है, सिस्टो
काइनेन, ये इसका सही नाम होगा हिंदी में। और इंग्लिश में देखेंगे तो CHOLECLECO, ठीक है, पॉलीसिस्टोकाइनेन। कहाँ से निकलता है? ए है ग्रहणी, बी थायराइड ग्लैंड, सी यकृत एंड लीवर, डी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय पैंक्रियास, यकृत लीवर, थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, और ग्रहणी को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। हमारी आंत का पार्ट है, उसका नाम है, ठीक है, ड्यूडेनम। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प ए। ठीक है, ग्रहणी या ड्यूडेनम से निकलता है, जो हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, उसका जो पहला वाला पार्ट होता है, पहले का हिस्सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। पढ़ा हुआ आपने? इलियम, इशियम, ड्यूडेनम, ये हमारी छोटी आंत के पार्ट होते हैं। क्लियर? आगे देखें, कोलिसिस्टोनाइन का, हाँ, काम देख ले क्या होता है। इसका काम होता है कि जो हमारा गाल ब्लेडर है, जो पित्त की थैली है, पित्त की थैली, ठीक है, गाल ब्लेडर और हमारा अग्नाशय यानी पेंक्रियास, इन दोनों को वो क्या करता है? उत्तेजित करता है, जिससे इनके क्या निकले? एंजाइम्स निकले और हमारा खाना पचे। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ए आकर्षण, बी टेंशन, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी सामान्य बल। ठीक है, किसका पूछ रहा है वो? असंपर्क बल का उदाहरण। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे सही से तो इसी में इसका उत्तर है, यानी कि जिसका संपर्क नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, नॉन कॉन्टेक्ट वाला है। ये घर्षण, घर्षण में तो चीज़ें घिसेंगी तभी होगा, तो ये भी नहीं होगा। टेंशन, टेंशन में भी कोई चीज़ पकड़ते हैं हम, उसको खींचते हैं, तो ये भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, ये सही उत्तर है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जो गुरुत्वाकर्षण है ऊपर फेंकेंगे, अपने आप नीचे आएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? असंपर्क बल। और कौन सा है असंपर्क बल का उदाहरण? चुंबकीय बल। और कौन सा होता है हमारा? अस्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23, और बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के औद्योगिक उपयोग ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक की वायु स्तंभ यानी कि कॉलम में ओजोन की मोटाई ग्रेडसन यूनिट जीव में मापी जाती है। ठीक है, वो तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में नापते हैं? ग्रेडसन यूनिट में। ये भी आप ध्यान रखें। तो यानी कि दूसरा कथन भी इसका सही है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? दोनों कथन, 1 और 2 सही हैं। प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? ए वायुमंडलीय गैस है, बी प्रकाश, सी जलवायु, डी प्रोटोजोआ। तो ये सभी अजैविक घटक हैं। ठीक है, इनमें जान नहीं है, लेकिन जो प्रोटोजोआ है इसमें जान है, तो हमारा जैविक घटक हुआ। प्रश्न क्रमांक 25, वनोन्मूलन का कारण है, यानी कि डिफोरेस्टेशन, वनों को लोग खत्म कर रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, उसका कारण क्या है? यह मनुष्य की विकासात्मक गतिविधियां। दूसरा है लकड़ी और लकड़ी के लिए प्रावधान करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला कथन भी सही है और दूसरा भी। मनुष्य विकास के लिए क्या कर रहा है भाई? रोड बनवाना है, पेड़ काट दो। खेती के लिए ज़मीन नहीं है, पेड़ों को जला के ज़मीन कर दो। फलाना इंडस्ट्री बनना है, जंगलों पे कब्जा कर लो। यही तो हो रहा है आज का। ठीक है, फिर लकड़ी और लकड़ी की बनी चीज़ें हैं भाई, अच्छा अच्छा फर्नीचर चाहिए, घरों में लकड़ी लकड़ी निर्माण करने में फलानी चीज़ बन रही है, हर जगह लकड़ी का उपयोग हो रहा है। ठीक है, आजकल विदेशों को देखते देखते हमारे यहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, अलग है, लेकिन लोग देख देख के, जो वुड है, वुड का फर्नीचर के साथ जो फ्लोर है, दीवारें हैं, वो भी लकड़ी की बनवा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचते कि अमेरिका जो विदेश है, यूरोप है, वहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर चलता है, क्योंकि वहाँ का
जो जलवायु है अलग है वहाँ पर, ठीक है। हॉरिकेन्स ये सब चीज़ें आती रहती हैं वहाँ पर, टोर्नेडो आते रहते हैं। तो घर, इतना मजबूत घर वो लोग नहीं बनवाते हैं, लेकिन देखी देखा हम लोग भी उनकी नकल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 25 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, बाकी की हम बाद में करेंगे। थैंक यू। अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।